नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के भावी प्रत्याशी, वहां के विधायक और वहां के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनसे मिलाने का आपको काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आए हैं जीरादेव विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह से आज आपको मिलाने जा रहे हैं। चूँकि जीरादेव विधानसभा क्षेत्र में लगातार इनका दौरा चल रहा है और इनका ये पैतृक गाँव भी है और कई सालों से जनता की सेवा में लगे हैं। आज इनसे बात करेंगे, चूँकि चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ दिन बाकी हैं। चूँकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि नियत समय से ही चुनाव होगा, तो ऐसे में चुनाव की किस तरह की तैयारियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, इसलिए कि आपने मुझे कुछ कहने का अपने चैनल पर अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बिट्टू जी, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि नियत समय से ही चुनाव होंगे, ऐसे में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है चुनाव कराना, और राजनीतिक दल अपना जो निर्वाचन आयोग की तैयारी होती है उसी के समकक्ष है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी भी तैयारी में लग जाती है, अपनी कमर कस लेती है और पूरी चुनावी मूड में आ जाती है। देखिए, इस समय इस कोरोना की महामारी भी है, बाढ़ से भी बिहार हमारा प्रभावित है, लेकिन कहीं न कहीं जब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है और बिल्कुल तय तिथि पर चुनाव कराने की बात कर रहा है, तो लाजमी है कि निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारे दल के लोग भी अपनी अपनी तैयारी में कहीं न कहीं जुटे हुए हैं। कोरोना काल का असर तो पड़ेगा वोटिंग पे? देखिए, कोरोना काल एक ऐसी महामारी है कि हम लोग के जीवन में इस तरह की महामारी पहली बार देखने को मिली है। और निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर 6 तारीख तक फिर लॉकडाउन है। कोरोना के वजह से सारी गतिविधियां बंद है और इसमें बाढ़ की वजह से तमाम समस्या है बिहार के अंदर, और इसमें चुनाव आयोग अपनी तैयारी में भी लगा है। इसी बीच चुनाव होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन तय तिथि पर चुनाव होता है। तो जैसा कि कोरोना काल को देखते हुए एक बूथ को 2 बूथ में डाइवर्ट करना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए एक दूरी बना करके कम लोगों की सूचीबद्ध करके एक बूथ पर उनको वोटिंग कराना, ये सब व्यवस्था चुनाव आयोग कर रहा है। और ये सब व्यवस्था अगर रहेगी तो निश्चित रूप से जो ये महामारी है, इस महामारी से बचते हुए इलेक्शन कमीशन अपना चुनाव भी संपन्न कराएगा। जिस तरह से चुनाव का होना तय माना जा रहा है, उसी तरह बिट्टू सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जाए? देखिए, आप जानते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपसे हम लोग 2015 में जब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, उसके 3-4 साल पहले से हम लोग चुनावी मूड में आ गए थे और पूरी चुनाव की तैयारी की, क्षेत्र में काम किया, पार्टी के लिए काम किया, रैलियां, मतलब युद्ध स्तर पे काम किया। इसके साक्षी आपका चैनल और आप स्वयं हैं। और पिछले चुनाव में भी हम लोग दावेदार थे, महज संजोग से हम लोग का टिकट नहीं हो पाया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे। जो पार्टी ने निर्णय लिया उस निर्णय को सर्वमान्य मानते हुए हम लोगों ने पार्टी का जो है निर्देश था, वो निर्देश का पालन करने का काम किया। और फिर आज 5 साल बीत गया, 2020 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और आप जानते हैं कि हम लोग लगातार उस समय के बाद फिर हम लोग क्षेत्र में लगकर संगठन की जिम्मेदारी मिली, संगठन में लग करके लगातार काम करने का काम किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते एक हमारी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और इसलिए और भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को अपनी बात उचित फोरम पर रखने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के तहत मैं अपनी इच्छा को प्रकट कर चुका हूं पार्टी के उचित फोरम पर, और निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हूं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास करेगी, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन चुनाव और कमल निशान की ये सीट की घोषणा होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये जीरादेव उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी और 20,000 से ऊपर वोटों से जीरादेव विधानसभा का चुनाव हम लोग जीतने का भी काम करेंगे। राजीव कुमार सिंह और बिट्टू सिंह का चुनाव लड़ना तय है,
बिल्कुल चुनाव लड़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में हर बूथ स्तर पर, हर शक्ति केंद्र पर बिल्कुल अपनी तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही है। विधानसभा जीरादेवी में भी पार्टी के निर्देश पर हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं और बूथ स्तर पर सप्तऋषि से लेकर के शक्ति केंद्र प्रभारी से लेकर के और पूरी मंडल इकाई पूरी हम लोग बूथ तक काम करने के लिए एकजुटता होकर के अब बहुत तेजी से बूथ स्तर पर संगठन का काम चल रहा है। चुनाव की तैयारी संगठन के माध्यम से हम लोग बहुत तेजी से करने का भी काम कर रहे हैं। जैसा देखा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में हर पार्टी के कई भावी प्रत्याशी घूम रहे हैं, एक ही पार्टी के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। जीरादेवी की भी कमोबेश यही स्थिति है। अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात उचित फोरम पर रखने का अधिकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे भाई हैं और जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सबकी इच्छा होगी और सब मिलकर अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे हम अपने पार्टी के उचित फोरम पर। लेकिन सर्वमान्य सबको वही होगा जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि टिकट एक है, कैंडिडेट एक होगा और उसी के साथ सब होंगे और बहुत मिलजुल करके पूरी संगठन, पूरी पार्टी लग करके चुनाव लड़ेगी। और जहाँ जहाँ सिंबल होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में भारी बहुमत से और काफ़ी सीट लेकर के विधानसभा में आने जा रही है, ये आप देखेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जीरादेवी का विकास होना चाहिए था, प्रथम राष्ट्रपति का गाँव है, उतना विकास हो पाया? देखिए, जिस तरह से होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा मेडिकल कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो है अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी 2018-19 में और आकर के फिर वो स्वीकृति यहाँ हमारे प्रदेश कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी अपने मंत्रालय से करके और सरकार से स्वीकृति अभी कल परसों में प्रदान हुई है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैरवा के अंदर जीरादेवी विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल चिकित्सा विद्यालय खुलने का काम हो रहा है। इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को काफ़ी विकास होगा। लेकिन हाँ, जितना होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, ये पूरे बिहार में ये अलग सा जगह माना जाता है। इस जगह के बारे में पूरे देश में लोगों की एक अलग से विख्यात है, अलग से कल्पना है। इसलिए जहां होना चाहिए वहां नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जीरादेवी विधानसभा से हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जीरादेवी डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से जानी जाती है और उनकी सम्मान और उनका जो प्रख्यात है उस प्रख्यात के रूप में इस विधानसभा की डेवलपमेंट के एक मॉडल बना करके और निश्चित रूप से इस 8 विधानसभा में एक अलग मॉडल विधानसभा जीरादेवी बना करके और काम करने का हम लोग काम करेंगे। और इस तरह से काम करेंगे कि लोग कंपटीशन करेंगे कि इस तरह से काम कैसे होता है। लेकिन हम लोग अपनी एनडीए की सरकार होगी और यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अपने उचित फोरम पर बात रख के अपनी सरकार के सामने अपनी बात रखकर अपनी योजना को, चाहे वो ब्लॉक की बिल्डिंग, चाहे थाना की बिल्डिंग हो, चाहे आयुर्वेदिक कोई स्कूल हो वहाँ जीरादेवी में, चाहे जितनी मूलभूत समस्या हो, इन सारे समस्याओं को मात्र 2 साल में पूर्ण करके फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम शुरू कर देंगे। मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से जीरादेवी विधानसभा के समस्त जनमानस को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन एनडीए के ही विधायक हैं, लेकिन जितना विकास करना चाहिए तो उतना तो नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि एनडीए के विधायक नहीं थे, ये तो बाद में आए। यहाँ की एनडीए की जो जनसमर्थन था वो इस विधायक जी को नहीं था। लगातार 15 सालों से सरकार है आपकी, 2.5 साल के लिए आपका समन टूटा, तो बाकी 12.5 साल थे आपके साथ। 12.5 साल किया तो क्या आपको 12.5 साल में कुछ परिवर्तन नहीं दिखा क्या बिहार के अंदर? पूरा बिहार को दिखा, लग रहा है कि आप भी जानते हैं, आपको भी दिखा होगा। 12.5 साल पहले बिहार क्या था, सिवान क्या था, बिहार के नक्शे में सिवान का एक अलग नक्शा हुआ करता था। क्या अंतर नहीं है? आपको खुद दिख रहा है कितना बड़ा सिवान में अंतर है 12.5 साल के अंतर्गत। लेकिन हाँ, देश आज़ाद हुआ, 60-70 वर्ष हो गए और देश आज़ाद होने के बाद जिन्होंने 50-60 साल राज किया और 50-60 साल में जो काम नहीं हो पाए, 10-15 साल में इतना जल्दी सारा काम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर कहूँगा कि 15 साल में वो हुआ है जो 50 साल में नहीं हुआ। और निश्चित रूप से जो अधूरे काम रह गए हैं, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार मिल करके, चूँकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितना भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार
का ये नारा है। इस संकल्प के साथ देखिए, जो काम करे उम्मीद उसी से हो, जो काम करता है हम उम्मीद भी उसी से कर सकते हैं। 50 साल में जिसकी सरकार थी उसने क्या किया ये आपके सामने है, 15 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। निश्चित रूप से 15 साल में जो कुछ किया होगा वो कुछ आगे भी करने की हिम्मत रखता है, आगे बढ़ने का हिम्मत रखता है। लेकिन 50 साल में जो बिहार को डुबाने का काम किया है उससे हम आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 50 साल बनाम 12-15 साल, और 12-15 साल में जो कुछ हुआ है निश्चित रूप से जो अवशेष बचे हैं डबल इंजन की सरकार मिलकर इसे पूर्ण करने का काम करेगी। और मोदी जी ने तो आत्म भारत का संकल्प ले लिया है। जब आत्म भारत का संकल्प लिया है और 130 करोड़ देशवासियों का समर्थन मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जो प्रवासी मजदूर बाहर चले गए थे इसके बारे में मोदी जी ने चिंता किया और जगह जगह आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने जो है संकल्प लिया। 130 करोड़ देशवासियों का इसका व्यापक समर्थन है और व्यापक समर्थन की वजह से आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हमारे अगल बगल उद्योग होंगे, कारखाने होंगे और यहीं पे रोजगार सृजित होंगे। हमारे जितने प्रवासी थे सब अपने घर रह करके अपना काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपनी अच्छी जिंदगी जीने का काम करेंगे। इसका भी संकल्प भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ले लिए हैं। ये भी सपना बहुत जल्दी साकार होकर हमारे आपके सामने दिखने का काम होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का ये आरोप है कि 15 साल बीतने के बाद बिहार में एक सुई का कारखाना नहीं लगा। अरे सूप बोले चलनी बोले जिसका 72 छेद। अरे जो घोटाला की नई नई श्रृंखला पैदा कर दी, जिन्होंने चोरी, डकैती, बमबाजी, थाने में घुस करके फायरिंग, पूरे अराजकता का माहौल बिहार को बना दिया, पूरा गड्ढा में बिहार को तब्दील कर दिया। चारा, जानवर का चारा तक नहीं बचा। ऐसे चोर और ऐसे ये घोटालेबाज ये सुई की फैक्ट्री की बात करते हैं, इनको दिख नहीं रहा है। अरे इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने बिहार को जिस कोने पे ले जाकर के ढकेला था और आज एनडीए की सरकार बिहार को उठा करके कहां लाके पहुंचाई है, इसलिए इनको दर्द है। अरे मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आप सुई की बात करते हो? अरे आप सुई की बात करते हो। मैं बताता हूं, तुमने जातवाद की जहर फैलाई और जातवाद के जहर फैला करके जो है एमवाई का समीकरण बनवाया और यादव मुसलमान के नाम पर तुमने 15 साल बिहार को लूटा। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बिहार के विकास को तो तुमने नाश कर दिया, पूरा अराजकता का माहौल बना दिया, पूरा लूट की, यहाँ डकैती की और नया घोटाले का बिल्कुल श्रृंखला पैदा कर दिया। जरा एक जवाब हमारा कोई आरजेडी का अगर कोई दे दे। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं कि ठीक है, हमने सुई की फैक्ट्री तो नहीं लगाई, तुमने बिहार को तो लूटा, चलो सब लूट लिया, सब कुछ किया, लेकिन कम से कम एक देहात में कहावत है कि ये घर डाइन भी बकस देती है। जरा तुम ये बता दो कि जिस जात के नाम पर नफरत फैला करके जातिवाद का और यादव समाज के नाम पर और ये मुसलमान समाज के वोट के बल पर तुमने 15 साल बिहार को लूटने का काम किया, क्या यादव समाज के किसी गरीब लड़की की शादी होती है या यादव समाज के किसी गरीब परिवार के उत्थान के लिए तुमने एक योजना अगर चलाई हो तो बता दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाई साहब, ये क्या बात करेंगे? जो इनके खुदे 72 छेद है, ये जिसके नाम पर ये जातवाद का नफरत फैला करके 15 साल बिहार को लूटा, आज उस जात के बारे में नहीं सोचा, उनको भी लूटा। अब सारा सब कुछ जान गया है, यादव समाज भी जान गए हैं, एमवाई समीकरण भी जान गया है, आज मुस्लिम महिलाएं भी जान गई हैं कि 3 तलाक का फैसला कौन दिया। यादव समुदाय भी जानता है कि हमको गैस सिलेंडर किसने दिया, हमको शौचालय किसने दिया, हमको 2000 किसान सम्मान निधि किसने दिया, हमको निःशुल्क इस कोरोना काल में राशन किसने दिया, हमको सिलेंडर किसने दिया। हमको महिलाएं जानती हैं कि हमको जनधन खाते में 500 रुपया कौन दिया। वो सब जानते हैं कि हमको 24 घंटा में 20 घंटा बिजली किसने दिया, हमारे गांव में सड़क किसने दिया, प्रधानमंत्री आवास किसने बनाया। ये सारा समुदाय जान गया है। इसीलिए अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुई, ऐसे आरजेडी के लोग बिहार में खाता भी इनका नहीं खुला और जाकर के मुंह भर माटी लेके अपने घर में बैठे। 3 महीना बिहार को इसने मुंह नहीं दिखाया और जाके दिल्ली में छिपा हुआ था। इस तरह की बात है, सुई और फैक्ट्री की बात करता है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि बिहार में तो क्राइम कंट्रोल हो नहीं रहा, जैसे इनको जो कहते थे कि जंगल राज है, आज भी जंगल राज है। कहाँ दिख रहा है जंगल राज? आप बताइए कहाँ दिख रहा है, मैं उसका उत्तर दूं। आप बताइए जंगल राज कहाँ दिख रहा है? लेकिन जिस तरह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्राइम की घटनाएं पर डे होती हैं। अच्छा ये बताइए कि उस समय
अगल बगल के जिले की बात कर रहे हो तो खुल के बताइए, मैं खुल के आपको जवाब दे दूंगा। कहाँ की बात करना चाहते हैं जरा वहाँ की बताइए, पॉइंट बताइए हमको। ये सिवान हो या पूरे बिहार की घटना कर देखें तो हर जगह क्राइम लेवल बढ़ा हुआ है। अच्छा, क्राइम लेवल बढ़ा हुआ है। उस समय क्राइम लेवल का ये हाल था कि क्राइम होता था FIR तक थाने में नहीं होती थी। क्राइम होता था उन्हीं के साथ पुलिस घूमती थी, क्राइम होता था DM SP उन्हीं का सहयोग करते थे, ऐसा माहौल था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज क्रिमिनल भी ये जानता है कि अगर एक कहीं हमने गुस्ताखी की तो हमारा जो है सज़ा क्या होगा उसको खूब ठीक से पता है। और निश्चित रूप से जो भी कानून अपने हाथ में लेने का काम करता है, या जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो चाहे हम लोग के दल का कोई बड़ा नेता क्यों न हो, चाहे जिस तरह की अगर कहीं उनकी किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो आज की डेट में 24 घंटा में FIR और 48 घंटे में गिरफ्तारी का भी काम होता है। इसीलिए बिहार के अंदर भय बना हुआ है कि अगर हम गलत करेंगे तो उससे सज़ा होगा, हमारा परिवार भुगतेगा, हम भुगतेंगे। इसलिए उस समय इस समय ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय यही थाना, यही DM SP, यही बदमाशों, गुंडा, माफियाओं से मिल करके ये सब घटना कराने का काम करते थे। आज दूर दूर तक कोई गुंडा, माफिया या इस तरह के पेशेवर लोग प्रशासन या NDA सरकार के नज़दीक फटकने की किसी की हैसियत नहीं है। और जो गुस्ताखी करता है गलती से उसको मुँह भर माटी जो है खिलाने का सरकार और NDA की सरकार काम भी कर रही है। इस बार के चुनाव में आप लोग का मुद्दा क्या हो? अरे हमारा मुद्दा तो विकास है, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए NDA की सरकार हमेशा काम पर विश्वास करती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है जब भी सिवान में चुनाव का माहौल होता है तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम तेजी से सामने आता है। क्या इस बार भी उनका नाम सामने आएगा? हम बता दें आपको, जो लेता हो लेता हो। और हमारा जो अपना विचार है कि जिस आदमी का, जो आदमी 15 से 17 साल पहले से इस सिवान की पिक्चर से काफ़ी दूर हो, उस आदमी का नाम लेकर के उसको जीवित करना, इस तरह का काम हम फिलहाल मेरे फितरत में, मेरी सोच में नहीं है कि इनको हाईलाइट करके इनका नाम मैं लेता रहूं। बाकी जो लेता है उसका अपना एजेंडा होगा, वो जाने क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो इंसान 15 से 17 साल पहले इस सिवान की पिक्चर से ही आउट हो, उसे उसका नाम लेकर के उसका बढ़ावा देना मैं नहीं करता, न मेरे सोच में है, न कभी उनके बारे में मैं सोचता भी हूँ। मैं अपने काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं। इन सब कामों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उस हिसाब से हम लोग फिर और वही बात रख के हम लोग चुनाव की बात भी करते हैं और चुनाव के क्षेत्र में भी जाने का काम करते हैं। आप भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सिवान भाजपा में काफ़ी घमासान चला हुआ है, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद के बीच काफ़ी बहसबाजी भी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और आप जानते हैं कि जहां 8-10 लोग का भी परिवार होता है, कभी कभी टुन फुन हो जाता है। जहां किचन में बर्तन होते हैं, कहीं कहीं लड़ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता परिवार का अंदरूनी मामला है और इस पर बात चल रही है। हमारे सारे बड़े नेता बात कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई मनोज भैया हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हों, ये सब मिल बैठ के बात करके एक दिन आप देखेंगे दोनों लोग एक मंच पर होंगे। ये एक पारिवारिक बात है, इसमें कोई किसी को लगता हो ये बड़ी राजनीतिक रोटी है, बहुत बड़ी बात है, तो शायद उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत चंद्र दिनों में इनको देखने को मिलेगा कि हमारे दोनों नेता एक मंच पर होंगे, एक साथ होंगे। ये पारिवारिक बात है। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? इसका असर क्यों चुनाव पे पड़ेगा? हमारे घर में कुछ होता है, हमारी एकता होगी चुनाव में, हमारे सारे नेता एक मंच पर होंगे, क्यों पड़ेगा भाई? जब सारे नेता, दोनों नेता, सब नेता, पूरी भाजपा, पूरी जो है जिला हमारा एक मंच पर रहेगा तो फिर उसमें अंतर कहाँ से पड़ेगा? अभी हमारे परिवार में थोड़ा बहुत कुछ है तो मिलजुल के काम करेंगे हम लोग। फिर चुनाव में देखिएगा सारे लोग एक मंच पर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, भारतीय जनता पार्टी का डंडा होगा, वही सबका काम होगा। चाहे हम हों, चाहे मनोज भैया हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे पूरे जिला में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक एक सिपाही कमल फूल निशान होगा और वहीं पर बटन दबाने के लिए सारे लोग काम करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना। जनता से क्या कहना चाहेंगे जीरादेई की? मैं आपके माध्यम से जीरादेई के आम जनमानस से अपील करना चाहता हूं कि जीरादेई विधानसभा को जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया और आप लोग का आशीर्वाद होगा और हम लोग को अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी ये चाहे
थाने की बिल्डिंग, ब्लॉक की बिल्डिंग, आयुर्वेदिक स्कूल हो, इससे लेकर के मूलभूत समस्या जो हमारे आम जनमानस की डेली ब्लॉक स्तर से लेकर के थाने स्तर, जो भी मूलभूत से लेकर के सड़क की जाल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में तीव्र स्तर से इसकी गति ला करके इन सब सारे कामों को 2 से 3 साल में हम लोग पूरा करेंगे। और उसके बाद मूलभूत समस्याओं से हमेशा जनता के बीच में जुड़ के, और जो ब्लॉक हो, थाना, यहाँ के जो भी अधिकारी हों, ये जनता के नौकर हैं और जनता के काम के लिए नतमस्तक इनको रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग काम करेंगे और जनता की मूलभूत समस्या निरंतर अच्छे से निस्तारण होता रहे, इसके लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। ये थे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार बिट्टू सिंह, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में इनकी दावेदारी प्रमुख रूप से है, पार्टी इन पर विश्वास जरूर दिलाएगी और इन्हें यहाँ से टिकट जरूर मिलेगा। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि एनडीए यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।